आज पंकज कुमार जी के सवाल के साथ। पंकज जी कह रहे हैं जी शिपिंग शेयर 1700 पे लिए हुए हैं, अभी बताएं क्या करें। बताइए सर अभी मुझे क्या करना चाहिए। 2 महीने का व्यू है और 3 दिन से पूछ रहा हूं सर, आज बता दीजिए सर। जी शिपिंग बड़े सवाल है। जी शिपुर में कह रहे हैं कि विपुल सर अभी 1550 की इनकी खरीद है, कह रहे हैं करेक्शन आ गया है आज, नहीं 1683 खरीद है, 1550 आ गया आज, और कह रहे हैं कि 2 महीने का इनका व्यू हो जाए, एवरेज करें या सेल करें। प्रदीप सर बताइए सर, जी शिपिंग पे कई लोगों के सवाल आए हुए हैं आज की इस गिरावट के बाद, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली के बाद एक जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा? 1550 के पास एवरेज करें जिनके पास 1600-1700 की खरीद है, या फिर होल्ड करें? क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? हाय सर, देखिए जिस तरीके का सिचुएशंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में जितना चलना था ना चल गया है। एंड अगर मैं थोड़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी देखूंगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 6.86, मतलब शॉर्ट टाइम में जो भागना था भाग चुका है। अभी एक फिर से रिट्रेसमेंट आपको 1406 से मुझे लगता है कि एक बार 1450 तक पॉसिबल है। 1550 के आसपास का भी है, 6% आज नीचे है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि और 6 to 7% करेक्शंस पॉसिबल है, मतलब और ऐसे 120 से लेके 130-40 पॉइंट्स अगर नीचे आता है तब जाके करेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक फिर से आपको थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। मतलब विपुल सर क्या मैं बोल रहा हूँ बेसिकली, एक ब्रेकआउट आ गया था वीकली चार्ट में, ब्रेकआउट आने के बाद हमने एक तरफा रैली देखा। अब रैली के बाद अभी चल रहा है प्रॉफिट बुकिंग, इनका अभी सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में अभी नहीं आया है, थर्ड स्टेज ऑन द वे। अब ये प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद फिर से जो रैली होगा उस रैली में आपको अगेन ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। बट ये जो ओवरऑल सीन है इसको होने में एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीना टाइम देना पड़ेगा जी। चलिए, ये बात यहाँ पर जी शिपिंग को लेकर के जो अलग अलग दर्शक पूछ रहे थे, उम्मीद करते हैं उनको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच से हमारे साथ 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, अभी 996 हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके इस लिंक को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, लिंक को शेयर करें, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लिंक को शेयर करें, ऑफिस के कलीग के साथ लोगों को शेयर करें। चलिए इस बीच जो है चलते हैं रजित सर के पास। रजित सर, ये हमारी दर्शक हैं आपकी राधा के नाम से, इन्होंने आईडी बनाई हुई है, कह रही हैं रचित सर जी एंटरटेनमेंट में लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर फ्रेश एंट्री बनाएं या स्टैगर्ड मैनर में बाय करूं? ये स्टैगर्ड मैनर आप ही का है सर। चलिए इस बीच अब सर देखिए, इनका सवाल चलिए 3 से 5 साल का है। बहुत लोग होंगे जो आज की जो रैली देखने को मिल रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, कुछ लोगों के पास पुराने पड़े होंगे। आज शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 11.5% ऊपर, अब नए हाइज बनते हुए 92.25। क्या यहाँ पर कोई BTST या स्विंग ट्रेड बन रहा है? क्या ले सकते हैं, या आपको लग रहा है काफ़ी रैली आ चुकी, अब दूरी रहनी चाहिए? और जो लोग ये मैम पूछ रही थी आपकी राधा जी कि 3 से 5 साल का नज़रिया है और किन लेवल्स पे बाय करना चाहिए? सर देखिए, मैं एक चीज इनको बताना चाहूंगा कि जी एंटरटेनमेंट और पूरा का पूरा अभी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो बहुत प्रेशर से डील इन कर रहा है और प्रॉफिट मार्जिन्स जो है बहुत स्क्वीज इन कर चुके हैं। क्लियरली एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, आज जिस तरीके का मूवमेंट है हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम से ये स्पर्ट जो आ रहा है इसके पीछे कोई वैलिड रीजन है, कोई फंडामेंटली चेंज हुआ है। कुछ कुछ डेवलपमेंट्स अपडेट आ रहे हैं बट वो इतने रिमार्केबल नहीं लग रहे। और जिस तरीके से पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा मैम, फॉर द टाइम बीइंग वी आर बेटर प्रोपोजिशंस। मार्केट्स जिस तरीके से करेक्ट कर रहे हैं, 3 से 5 साल अगर आपको इन्वेस्ट करना है और इस टिकट साइज में भी करना है ना, तो NHPC, SJVN ऐसे हमारे पास बेटर काउंटर हैं। थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि ये बार बार इस तरीके का मूवमेंट कर तो रहा है बट क्लियरली ट्रेंड चेंजिंग नहीं है। आप देखें फरवरी करंट ईयर में भी ऐसा ही मूवमेंट आता हुआ देखने को मिला था और वहां से जब क्राइसिस में आया था तो 68 रुपीज तक आ गया था। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और जिनके पास पोजीशन है उनको मैं बोलूंगा, अगर आपने लोअर लेवल पे ली है, बहुत ज्यादा टाइम आप नहीं देना चाह रहे हैं, तो कहीं भी आपको 94 से 98 की रेंज में दिखे एक बार निकल जाए। और इतना बढ़ने के बाद फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने से मैं थोड़ा सा बचूंगा।
चलिए ठीक सर, ये बात है। और सर जिनके पास है वो अच्छा निकल जाए जब रैली पे, है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है अनिंद्या जी की तरफ से। अच्छा सॉरी, हाँ सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए, पहले उनसे बातचीत कर लें। सुधीर जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? हम सब बढ़िया है सर, लगातार आपसे बातचीत हो रही है सर और अच्छा लग रहा है। आज बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताइए सर, आज क्या प्रश्न लेकर के आए हैं आप? सर ये मेरा जेपी पावर वेंचर लेके रखा है सर, 200 यूनिट है मेरा। हाँ, और ये कब खरीदा? आज ही खरीदा क्या आपने? हाँ आज ही लिया सर। ओहो, चलिए ठीक है। आज ये 19 रुपया तक ब्रेकआउट दिया ना सर। अच्छा, टेक्निकल चार्ट भी सुधीर जी पढ़ लेते हैं आप, बहुत शानदार। हाँ जी, थोड़ा लगे हुए बस सर। नहीं सर, लगे रहिए, लगे रहना बहुत हाँ जरूरी है। तो सुधीर जी आज आपने लिया 2280 पे, कब क्या नजरिया है, कितना कब तक होल्ड करने का नजरिया आपका? सर ये जून मंथ तक, एंड ऑफ द मंथ जून, एंड ऑफ एक महीने का नजरिया है। चलिए ठीक है। हाँ जी। काफ़ी सारी खबरें चल रही हैं, काफ़ी सारी बातें चल रही हैं और जेपी पावर में हमने काफ़ी, हमारे मंच पर लगातार कवरेज रही है। बीते 4-5 दिनों में 20% के 21-22% की रैली रही है। प्रदीप जी कह रहे, रचित जी और अंबाला जी की तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशन भी रही है। प्रदीप जी भी इस पर जो है पॉजिटिव ही रहे हैं हाल फिलहाल में जब भी हम लोगों ने बातचीत की है। प्रदीप सर अब क्या करें, चूँकि इन्होंने आज खरीदा है सर, अब आज खरीदने के बाद मतलब क्या सही है? 19% की रैली आ चुकी है आज, क्या सलाह रहेगी सर जेपी पावर को लेके आपकी? बिल्कुल सर, देखिए व्यू यहाँ पे क्लियर है। जैसे कि अदानी का नाम सामने अभी आया है, सो मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर था कि जब अनिल अग्रवाल साहब और गौतम अदानी साहब के साथ मैटर कोर्ट में चला गया था, दोनों बिलीनियर्स एक ग्रुप लेने के लिए रेडी हो रहा है। सो एज ए इन्वेस्टर्स मैं तो क्लियर कट, मेरा व्यू यही है कि आपको भी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं, मैं बोलूंगा थोड़ा फंडामेंटल ड्रिवन जो रैली है इसके लिए अब वेट कीजिए। वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सेंटीमेंट की वजह, सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो चल रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 25-26 के आसपास कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आ जाता है। इससे पहले आप, मैं एग्जैक्टली डेट आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर उन्होंने चार्ट देखा है, देखिए अब 23.50, उससे पहले 24, और लास्ट टाइम जब ऊपर आया था ऑलमोस्ट जुलाई 2025 में ऑलमोस्ट 27 के आसपास, तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर शार्प देखने को मिला है। लेकिन इस बार का रैली थोड़ा डिफरेंट है, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। और अगर आपने 19 के आसपास, 20 के आसपास बाय किया है, सो मैं बोलूंगा 2-3 साल वेट करके जाएंगे ना तो ये स्टॉक यहाँ से डबल एंड अबव भी जाने का पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि अभी तो देखिए अदानी ग्रुप का जो न्यूज अभी मार्केट में आ रहा है, न्यू चीज इसमें आएंगे, न्यू और भी ज्यादा मैनेजमेंट चेंजेस होने वाला है। सो कहीं ना कहीं थिंग इज की एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव। और रचित सर को से भी पूछ लीजिए, क्योंकि इनका रिकमेंडेशन रहा है। फिलहाल मैंने तो एक ओवरऑल व्यू दिया है। एज ए इन्वेस्टर मैं बोलूंगा एक बार डेफिनेटली उनको बने रहना चाहिए। अगर आपने 19-20 में लिया है और आज नहीं, इन्होंने आज लिया ना 2280 पे, 2280 पे 2280 पे लिया है, ये थोड़ा मुश्किल वही है। मैंने कहा कि आज थोड़ा आज लेना, मैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस दे देता हूं उनको। अगर आज आपने 2280 पे लिया है और आपका व्यू एज ए ट्रेडर है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे लगता है कि आपको 19 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो। अगर आप एक ट्रेडर हो तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो यू शुड डेफिनेटली वेट। मुझे लगता है कि इस बार अगर 26 एंड अबव एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग आ जाता है तो आने वाला दिनों में हम यहाँ पे 35-40 तक भी लेवल देखने को मिलेगा। इट विल टेक सम टाइम। एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन की तरह सोचिए, बिजनेसमैन की तरह सोचिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया। लेकिन चूंकि इन्होंने बनाया हुआ है जून तक का, तो क्या अगर मान लीजिए जून तक का ही नजरिया है और जब भी इस तरह का प्राइस एक्शन होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यू खाली ट्रेडिंग का होता है। तो सिर्फ अगर इमीडिएट टारगेट की बात करें, एक स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आप दे सकें, जहां पे जो लोग एक महीने 20-25 दिन का एक नज़रिया ले रहे हैं, ताकि वो मतलब एक सेफ एग्जिट मिल जाए उनको और एक टारगेट। मैं आपको एग्जिट बता रहा हूँ, 19 पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। 19 इजी और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। मैं आपको टारगेट इसलिए नहीं दे पाऊंगा जून तक क्योंकि हो सकता है कि कल स्टॉक फिर से नीचे आ जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग टू माय फिलोसॉफी, मेरा फिलोसॉफी मुझे अलाइन नहीं करता जून के लिए कि आप इस नेक्स्ट जून तक आप बोलिए क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट जून तक यहाँ पे मेरा व्यू ही नहीं है। अगर व्यू है नेक्स्ट 12-15 मंथ तो और 26 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तब सर इधर एक्चुअल में खेला होगा। लेकिन बिफोर दैट अभी अलाइन ही नहीं है। 22.80 में लेने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अगर आपका व्यू नेक्स्ट एक महीने का है, 15 दिन का है तो। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें, आज काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है। रजी सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, क्योंकि बड़ी क्वेरी है
जेपी पावर को लेके सुबह भी इतने सवाल अभी भी, क्योंकि वो एकदम से जो अपमूव आया ना, तो एक दो ओपिनियन हो जाएगी तो ठीक रहेगा जी। नहीं, बिल्कुल सही है सर। मैं जो अभी प्रदीप भाई बोले थे उसी बात के साथ जाना चाहूंगा। इट इज क्लियरली अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग बेट और इन लेवल्स पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जब हम पूरे 2-3 बार छोटे से रुचि छलांग में कवरेज किए थे, लोअर लेवल पे बात कर रहे थे, तब भी एडवाइजेबल था। और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर है। मतलब प्रदीप भाई ने कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस दिया है, विच आई टोटली रिस्पेक्ट। मैं बोलूंगा कि अगर ये आपको 20 रुपए 40 पैसे के नीचे बंद होता हुआ दिख जाए तो निकल जाइएगा। फिर आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि सर अभी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं कि एनसीएलटी में और भी चीजें चैलेंज हो रही हैं अभी इस पर्टिकुलर चीज को लेके। जो बायबैक की प्राइसिंग है उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया गया है। अगर आप 2 महीने 3 महीने का ही टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा आपको अपसाइड नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा। 24 रुपए 80 पैसे के पहले मैं कहूंगा एक बार आप निकलना चाहें तो निकल लें, और वही बेटर रहेगा। बट न्यूज को क्लियरली ट्रैक करते रखिएगा, क्योंकि होता है क्या सर, हम अभी तक के डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं, फिर डेवलपमेंट हो जाता है तो बात आ जाता है कि फर्जी एनालिस्ट है, जल्दी निकलवा दिया। अगर पॉजिटिव न्यूज डेवलप होती रहती है तो एक बार वापस चैनल पे आइएगा, पूछिएगा, फिर हम आपको आगे की भी टारगेट अपडेट दे देंगे। ठीक, ये सर जो आपने कहा बड़ा दर्द से कहा सर। ये ऐसे इतने सारे लोग प्यार करते हैं आपको और आप मतलब नहीं सर, बात वो नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना कि मैंने भी जो चीज नोटिस करी ना, प्यार करने वालों के इतने कमेंट्स होते नहीं है, और नॉन सर्कल में क्या जो कमेंट्स पढ़े जाते हैं ना, वो पढ़े जाते हैं उन्हीं लोगों के क्योंकि नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं। अब कोई E2A नेटवर्क को लेके बात हो गई, अरे तो भाई साहब मार्केट कंडीशन को देख के आपको बोल दिया। अब 3,000 रुपए 4,000 रुपए के शेयर अगर 300 रुपए ऊपर चला जाता है और आपको उससे परेशानी हो जाती है, तो भाई साहब खुद ही डिसाइड कर लेंगे। सही बात है, करना मतलब जो है सही बात है। फिर आप मतलब और फिर आप आके बोलते हैं कि एनालिस्ट फर्जी है, तो आप फर्जी ही सही। नहीं तो खैर अब क्या ही बोला जाए, छोड़िए।